हजारों साल पहले दरियाए नील के किनारे बसा हुआ मुल्क मिस्र अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। ऊंचे महल, विशाल इमारतें, चमकते हुए बाजार और एक ऐसा तख्त जिस पर बैठा हुआ एक आदमी खुद को सबसे बड़ा समझता था। एक ऐसा जालिम हुक्मरान बादशाह था जो लोगों से कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसके दरबार में जो भी आता सिर झुका कर आता। उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मगर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उस तख्त के पीछे एक दिल था जो तकब्बुर से भरा हुआ था। वो अपनी ताकत पर इतना घमंड करता कि उसे लगता अब कोई उसे हरा नहीं सकता। मगर जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो उसका पतन तय हो जाता है। मिस्र में एक कौम रहती थी, बनी इसराइल। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। वक्त के साथ वो मिस्र में आबाद हो गए थे, मगर फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया। उनसे सख्त मेहनत ली जाती, पत्थर ढुलवाए जाते, ऊंचे ऊंचे महल बनवाए जाते। अगर कोई थक जाता तो कोड़े बरसते। मगर जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तब खुदा इंतकाम लेता है। और फिर फिरौन ने एक रात ख्वाब देखा कि फिलिस्तीन की तरफ से आग निकली और मिस्र में आकर किप्तियों के घर जला दिए, लेकिन बनी इसराइल सुरक्षित रहे। वो घबरा कर जागा। उसने अपने ज्योतिषियों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, तेरी हुकूमत के लिए खतरा बनी इसराइल से उठेगा। वहां एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। बस यही सुनना था कि उसका दिल पत्थर बन गया। उसने हुक्म दिया, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नवजात बेटे को मार दिया जाए, बेटियों को जिंदा छोड़ दो। उस दिन से मिस्र की हवा बदल गई। सिपाही घर घर जाते, रोती हुई माओं से बच्चे छीन लिए जाते। कोई सुनने वाला नहीं था। जुल्म अपनी हद पार कर चुका था। इसी दौर में एक घर में एक नूर पैदा हुआ, एक बच्चा जिसकी तकदीर में पूरी दुनिया के लिए पैगाम लिखा था। ये थे मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी माँ का दिल डर से कांप रहा था। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए रहती। हर आहट पर लगता अब सिपाही आ गए। मगर उसी हालत में अल्लाह ने उनके दिल में सुकून डाला। उन्हें इल्हाम हुआ, उसे दूध पिलाओ और जब डर महसूस हो तो उसे संदूक में रखकर दरिया में डाल दो। डरना मत, गम न करना। हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। ये यकीन की बुलंदी थी। उन्होंने एक छोटा सा संदूक तैयार किया, बच्चे को उसमें रखा। आंखों से आंसू गिर रहे थे मगर दिल में भरोसा था। दरियाए नील की लहरों ने उस संदूक को अपने ऊपर उठा लिया। पानी उसे बहाता हुआ आगे ले गया। हर लहर के साथ एक माँ की दुआ भी चल रही थी। और फिर वो संदूक वहीं पहुंचा जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, सीधा फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मुजाहिम ने जब वो संदूक देखा, उसका चेहरा नूर से भरा था। आसिया का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, इसे कत्ल मत करो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन को शक था, मगर वो अपनी बीवी की मोहब्बत के आगे रुक गया। और यूं जिस बच्चे को मारने का हुक्म दिया गया था, वही बच्चे उसके महल में पलने लगा। ये अल्लाह की कैसी तकदीर थी। जालिम की छत के नीचे ही उसका अंत पल रहा था। मगर बच्चा किसी और औरत का दूध नहीं पीता था। आखिरकार उसकी असली माँ को बुलाया गया और यूं जिसे दरिया में छोड़ा गया था वो माँ की गोद में वापस आ गया। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। वक्त गुजरता गया। महल में परवरिश हुई मगर दिल में दर्द था। वो अपनी कौम का दुख देखते थे। एक दिन शहर में उन्होंने देखा कि एक इसराइली पर एक किप्ती जुल्म कर रहा है। उन्होंने बीच बचाव किया। धक्का लगा और वो आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये गलती हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। मगर अब मिस्र में रहना मुश्किल था। वो चुपचाप मदियन की तरफ निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वो मदियन पहुंचे। वहां एक कुएं के पास लोगों की भीड़ थी। चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, मगर किनारे पर दो लड़कियां खड़ी थीं, अपने रेवड़ को रोके हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्यों इंतजार कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया, जब तक ये लोग हट नहीं जाते हम पानी नहीं पिला सकते। हमारे वालिद बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम
उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिलाया, फिर एक पेड़ के साए में बैठकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ भेजे। ये दुआ सच्चे दिल से निकली थी, और जब दुआ सच्ची हो तो जवाब दूर नहीं होता। कुछ देर बाद उन दो लड़कियों में से एक शर्मीले अंदाज में आई, बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दें। मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ गए। उनके वालिद नेक और समझदार इंसान थे। उन्होंने मूसा की कहानी सुनी और कहा, डरिए मत, आप अब जालिमों से दूर सुरक्षित जगह पर हैं। उन्होंने अपनी एक बेटी का निकाह मूसा से कर दिया, इस शर्त पर कि वो कुछ साल उनके साथ रहकर काम करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बात कबूल कर ली। कई साल वहीं गुजरे, सादगी भरी जिंदगी, मेहनत, इबादत और सुकून। मगर अल्लाह ने उन्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना था। कई साल बाद जब वो अपने घर वालों के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे, एक ठंडी रात में उन्होंने कोहे तूर की तरफ आग देखी। उन्होंने अपने परिवार से कहा, तुम ठहरो, मैं वहां से कोई खबर या आग का शोला लेकर आता हूं। जब वो उस जगह पहुंचे तो एक मुबारक आवाज आई, ए मूसा, मैं हूं अल्लाह, सारे जहानों का रब। वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। उन्हें नबूवत अता हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ, उससे नरमी से बात करो, शायद वो नसीहत कबूल कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम तेरे रब की तरफ से आए हैं, बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने दे और उन पर जुल्म बंद कर दे। फिरौन ने हंसकर कहा, क्या हमने तुम्हें अपने घर में नहीं पाला और तुमने वो काम नहीं किया जो तुमसे हुआ? मगर मूसा ने साफ कहा कि वो सब गलती थी और अब वो हक लेकर आए हैं। जब उन्होंने अपना असा फेंका, वो अजदहा बन गया। दरबार में खौफ फैल गया। हाथ निकाला तो वो चमक उठा। फिरौन ने कहा, ये तो जादू है। उसने पूरे मुल्क से जादूगर बुलाए। एक बड़ा मुकाबला तय हुआ। मुकाबले के दिन मैदान भर गया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लकड़ियां फेंकी। लोगों की आंखों को धोखा हुआ। उन्हें लगा जैसे सांप दौड़ रहे हों। मगर जब मूसा ने अपना असा डाला, वो सबको निगल गया। जादूगर समझ गए, ये इंसानी जादू नहीं, ये अल्लाह की ताकत है। वो सजदे में गिर पड़े, बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने धमकी दी कि हाथ पैर काट देगा, सूली पर चढ़ा देगा। बनी इस्राइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। उन्हें गुलामी में झोंक दिया गया। उन पर मेहनत और तकलीफ बढ़ा दी गई। लेकिन अल्लाह ने मिस्र वालों पर अपनी साफ निशानियां भेजीं। पहले सूखा और किल्लत आई। फल और अनाज की पैदावार कम कर दी गई ताकि वे समझे और सबक ले। फिर तूफान आया, बने सजाए हालात बिगड़ गए। फिर टिड्डियां आईं, झुंड के झुंड खेत और फसलें खा गईं। फिर जुएं फैलीं, लोग परेशान हो गए। और जब मेंढक घर घर, बर्तनों में, बिस्तरों में हर तरफ फैल गए तो लोग हैरान और परेशान हो उठे। फिर खून का अजाब आया, पानी का रंग बदल गया। पीने का पानी भी उनके लिए अजाब बन गया। हर बार वे कहते, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने रब से दुआ करो, अगर ये अजाब हट गया तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन अजाब हटता तो वो फिर मुकर जाता। उसका दिल और सख्त हो जाता, उसका घमंड और बढ़ जाता। जब जुल्म हद से बढ़ गया और हक को बार बार ठुकराया गया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल जाओ। रात का सन्नाटा था। बनी इस्राइल चुपचाप निकल पड़े। मगर सुबह होते ही फिरौन को खबर मिल गई। वो अपनी बड़ी फौज लेकर पीछा करने निकला। आगे समुंदर था, पीछे दुश्मन की सेना। लोग घबरा गए, बोले, हम तो पकड़े गए। मगर मूसा ने पूरे यकीन से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। हुक्म हुआ कि अपना असा समुंदर पर मारो। जैसे ही असा पड़ा, समुंदर दो हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इस्राइल उस रास्ते से पार हो गए।
जब आखिरी आदमी भी निकल गया, फिरौन घमंड में उसी रास्ते में घुसा। मगर जब वो और उसकी फौज बीच में पहुंचे, पानी लौट आया, लहरें टकराईं, फिरौन डूबने लगा। तब बोला, मैं ईमान लाता हूं। मगर देर हो चुकी थी और फिरौन और उसकी फौज डूब गया। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तुम्हारे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशानी बन जाओ। और आज भी उसका जिस्म इजिप्शियन म्यूजियम में मौजूद है, ताकि दुनिया देखे ताकत हमेशा नहीं रहती। तकब्बुर का अंजाम डूबना है, और यकीन रखने वाला दरिया में डाला जाए तो भी महल तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, जब हालात समुंदर जैसे हों और दुश्मन पीछे खड़ा हो, तो वही जुमला याद रखना, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। मेरे अजीज दोस्तों, रिसर्च राज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। खुदा हाफिज।